जय हो काशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय हो, बाल गोपाल की जय हो। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की काशी का महत्यम। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की काशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने पर ब्रह्मा जी से प्रसन्न किया। श्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, कृपया उसका पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, और मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को हरने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चंपलता वंश विजया आत्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी तेजस्वी सीता को हर लिया था। उस दुख से श्री रामचंद्र व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कम्मन नाम के राक्षस का वध किया और सुग्रीव के साथ उनकी मृत्युता हुई। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। रामचंद्र जी ने लंका के उत्थान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिंद्र स्वरूप मुद्रिका प्रदान की है। यह उन्होंने महापुरुषोत्तम का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्हें निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका का प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है और अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसे कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे उनको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराणों पुरुषोत्तम हैं, इसमें क्या छिपा है। यह दीप की भांति वक्तव्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महामुनि वक्लदम्बे से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराणों पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महिषी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र किनारे आया हूँ। मुनि, अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। वक्दम्बे ने कहा, श्री रामचंद्र, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें और उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थित पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विश्व रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर शब्द, धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य पूजा करें। कलश के सामने बैठकर वहाँ सारा दिन उत्तम कथा, वार्तालाप आदि के द्वारा व्यतीत करें। रात में भी जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय में समीप
के समीप नदी, झरने व पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमाओं तथा कलश को वेद वेदांतों ब्राह्मणों के लिए दान कर दें। महाराज कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यथापतियों के साथ इसी विधि से पूर्वक विजय एकादशी का व्रत करें, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि कथानुसार उस व्रत का विजय एकादशी नाम का व्रत किया। उस व्रत करने पर श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य यदि विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय काशी मैया की जय, विष्णुवान की जय, कोटि कोटि सभी देवी देवताओं को प्रणाम। राधे राधे।